गोल गोल चांद के आकार की चंदिया, ये उड़द की दाल की यूनिक रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसे खास तौर पर यूपी में शादियों में बनाया जाता है नाश्ते के तौर पर, और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड ऑन मूड में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चंदिया बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कटोरी उड़द की दाल ले ली थी बिगर छिलके वाली, उसको रात भर भिगोने दिया था। अब इसका पानी निकाल लिया हमने। अब इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। हम एक साथ नहीं पीसेंगे, आधी आधी दाल करके पीसेंगे। तो इसको हम पीस लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके पीस लेंगे। ये देखिए हमने पूरी दाल पीस ली है और हल्की दरदरी पीसी है, बारीक नहीं पीसी है, हल्की दरदरी है। यहाँ हमने 2 पिंच हींग ले लिए, जीरा है आधा चम्मच, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मिक्स कर लेंगे पूरी दाल में। ये देखिए मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। हमने 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब हम हाथों में पानी लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से दोनों हाथों में पानी लगा लेंगे और थोड़ी सी दाल ले लेंगे। उसको गोल गोल घुमाएंगे हाथों पे। ये देखिए गोल गोल कर लेंगे और इसको हम गोल शेप दे रहे हैं। आप चाहे तो कैसी भी शेप दे सकते हैं। यहाँ हम चंदिया बना रहे हैं, यानी कि चांद के आकार की बना रहे हैं, इसलिए हम गोल शेप दे रहे हैं। ये देखिए तो अच्छी शेप आ गई है, गोल शेप आ गई है। तो अब इसको हम हाथों से निकाल लेंगे। पानी ज़रूर लगाइएगा हाथों पे, अगर पानी नहीं लगाएंगे तो हाथों से निकलेगी नहीं। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप आई है। तो हमने यहाँ कढ़ाई ले ली है, रिफाइंड ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है। तो अब इसको हम तलेंगे। जब तक ये एक साइड से नहीं सिक जाएगी तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये कढ़ाई में गई, इसको सेकने देते हैं। आइए दूसरी बनाते हैं। देखिए हमने यहाँ फिर से पानी लगा लिया हाथों में। थोड़ी सी दाल ले लेंगे, इसको गोल गोल कर लेंगे हाथों पे इस तरीके से और गोल शेप दे देंगे। और ये देखिए एकदम आ गई ना परफेक्ट से गोल। इसको हाथों से निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से निकल जाती है। ये देखिए इसको भी हम तल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी चंदिया बना लेंगे। सिकने देते हैं। ये चंदिया सिक गई थी, दोनों साइड से सिक गई है, बीच में मैंने पलट दी थी। तो इसको हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। दूसरी चंदिया को सिकने देते हैं। ये देखिए एकदम गोल्डन कलर आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। गोल्डन कलर तक हमें सेकना है और गैस हमें सिम करनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें नहीं सेकना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप एंड कलर आया है। तो इसी तरीके से हम सेकने देंगे। धीमी आंच पर सेकिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि चंदिया है वो अंदर तक सिक ना जाए, कच्चापन निकल जाएगा धीमी आंच पर। तो सेकने देते हैं सारी चंदिया को। और ये देखिए गोल गोल चांद के आकार की चंदिया हमारी सिक करके रेडी हो चुकी है। इसको आप चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं कंटेनर में, फ्रिज में 7 से 8 दिन के लिए। जब भी कोई गेस्ट आए उसको तुरंत बना करके आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ गुनगुना पानी ले लिया है, इसमें हमने हींग डाल दिया और नमक डाल दिया है। तो इसमें हम चंदिया डाल देंगे जितनी हमें सर्व करनी है। 2 से 3 घंटे के लिए इसको पानी में डला रहने देंगे। ये देखिए आप इसे पानी में भी निकाल करके खा सकते हैं, प्लेन सादा भी बहुत ही अच्छी लगती है, काफ़ी टेस्टी लगती है ये। और ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई, कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे सर्व करते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आइए सर्व करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ दही ले लिया है, घर का जमा हुआ दही है, दही डाल देंगे। इस तरीके से दही फैला देंगे हम चंदिया पर। सौंठ ले लिए, इमली की मीठी चटनी है। अगर आप इसकी वीडियो जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चिली फ्लिक्स डाल रहे हैं, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। जीरा है, भुना हुआ जीरा है, उसको क्रश कर लिया है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये डाल। अब हम धनिया से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए हमने धनिया से गार्निश कर दिया, काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में भी।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे ऐसी ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।